हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम आपके जो भी एक्स रहे हैं या जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, जहन में हैं, उनके बारे में ये रीडिंग कर रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कुछ पार्ट्स इसके रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, king of pentacles, page of swords, knight of wands, the hermit, ace of pentacles, queen of swords। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी बहुत इच्छा है कि आपके पास आएँ, आपसे अपने दिल की बातें कहें और आपको कुछ गिफ्ट दें, आपको मनाएं, समझाएं। लेकिन आपकी ये जो एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स और ख़ासकर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आपकी जो ना है इस रिश्ते को लेकर, उसको लेकर ये डरे सहमे से हैं। इनको लगता है कि एक समय आप इनके फाइनेंस के अधीन थे, स्ट्रगलिंग मोड में थे आप, ठीक है। और काफ़ी इन्होंने आपके पारिवारिक स्टेटस और जो भी आपकी स्थिति है, जो आपकी साधारण स्थिति है, उसको देखते हुए इन्होंने दूसरी चीज़ को चूज़ कर लिया। वहाँ पर ये पहुँच गए आपको छोड़कर, उनका चुनाव कर लिया। और उस टाइम पे इन्होंने अंधेरे में तीर सा मारा है, आँखों पे पट्टी बांध के ये चल रहे थे। लेकिन इन्होंने हाल ही में ये देखा, ये समझा है कि आप लोगों ने अपनी ग्रोथ पे बहुत काम किया है, अकेले में खुद के ऊपर खूब सेल्फ एनालिसिस किया है और आध्यात्म की तरफ आप पहले से ज़्यादा झुके हैं। और आपने अपने जीवन को स्वयं से जो इस तरह से परिश्रम से बनाकर, और अब आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं, उसकी वजह से व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट है और ये आना चाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा है कि आपके पास आएँ, लेकिन आपकी एनर्जी इनकी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करने की बिल्कुल नहीं है, आपकी तरफ से बिल्कुल ना है। और ये समझ चुके हैं कि आपको इनकी बिल्कुल नहीं पड़ी है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। इसलिए ये आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। आपको इस तरह से इन्होंने पास्ट में दुख दर्द में छोड़ा था और अब ये आपके पास आना चाहते हैं। बहुत इनकी दिली तमन्ना है आपके पास आने की, लेकिन अब आप इनको बिल्कुल भी इंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं। इनकी टॉक्सिसिटी, इनके प्रलोभन, इनकी जितनी भी साम दाम दंड भेद की जो राजनीति है, उससे आपने पीठ फेरी हुई है। आपने कहा है आप ये सब अपने पास रखिए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और आपकी ये खामोशी और इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा देख के ये व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। हाल ही में आपने अपने ड्रेसिंग सेंस में बहुत सुधार किया है, ठीक है। और जहाँ पर ये कार्ड मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आ जाता है। तो जो आपका स्ट्रगल था बच्चों को साथ ले लेके आगे बढ़ने का, वो जो है होता गया, परिश्रम चलता रहा आपका। और अब आपने फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ कदम बढ़ा लिया है। भले ही आपके पास में इतना रुपया पैसा संपन्नता ना हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है और जो जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, वो सब चीज़ें देखकर व्यक्ति आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट है। और इनको लग रहा है, ये तो सोचते थे कि ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ इसके बाद आप कभी जीवन में उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे, इनके छोड़ने के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये देख के ये आश्चर्यचकित है कि ना केवल इस रिश्ते ने आपको मजबूत बनाया,
बल्कि इमोशंस में जो आप बह जाते थे उस एनर्जी से आपको दूर कर दिया। अब इनके लिए आप इतने इमोशनल नहीं हैं, इतने भावुक आप नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच और कठोर हृदय आपका था, उसी परिपाटी पर, उसी परंपरा पर आपने चलना स्टार्ट कर दिया है। और जब आपने चलना स्टार्ट कर दिया तो इनके बर्दाश्त के बाहर है ये चीज़। कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो चला है कि प्यार के बदले प्यार देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ना देंगे तो कहीं और मिल सकता है आपको, क्योंकि यू आर अ ग्रेट पर्सन। और इनको ये भी एहसास हो चला है कि पहले ये आपको पता नहीं चलने देते थे कि आप डिज़र्विंग हैं एक अच्छे व्यक्ति के। इनको लगता था अरे मैं तुम्हें मिल गया ना, यही बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हें मिल गई ना, बहुत बड़ी बात है। ये कई बार एहसास दिलाते भी होंगे, लेकिन अभी इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि आप भी किसी अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने के योग्य हैं। और यहाँ पर इनकी गलतफहमियों पर बहुत कुठाराघात हुआ है। डेविल की एनर्जी आई है। ठीक है, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ही टॉक्सिक ये व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस डेविल को आपने अपने साहस से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि टावर मोमेंट ने मुझे मुक्ति दी है, स्वतंत्रता दी है, और अब मैं अपनी ग्रोथ पे ध्यान दूंगी, क्योंकि तुम जैसे टॉक्सिक इंसान ने मेरे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रखी थी। ऐसी कोई समस्या मेरे जीवन में नहीं है, केवल तुम ही मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या बनकर, रोड़ा बनकर अटके हुए थे। तो इनको आपने ये सब एहसास कराया है और ये चीज़ इनको महसूस हो भी रही है और बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ से, और बहुत अट्रैक्शन भी है और अटेंशन इनको चाहिए आपसे, जो कि आप इनको नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपका ध्यान अपने जो है ग्रोथ पे है, अपने फाइनेंस पर है, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने पर है ना। और आपका ध्यान जीवन में और भी जो आयाम होते हैं, कैरियर है, अपना परिवार है, दोस्त हैं, म्यूज़िक है, आर्ट है, पेंटिंग है, और भी आयाम है ना, इनसे हट के उस तरफ जा चुका है। तो आप को जो इनके इर्द गिर्द घूमने की, जो इर्द गिर्द घुमाने की जो इनकी टेंडेंसी थी, उसके बाद इनको बहुत घबराहट होने लगी है कि अरे आपको कुछ और भी दिखाई देने लगा है इनके अलावा। ये चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त के इनके काबिल नहीं है। तो ये चिड़चिड़े भी हैं इन सब चीज़ों को लेके कि अरे मैं तो बहुत गलत फहमी पाले हुए था, और ये तो बढ़िया, अगर छोटा बच्चा है तो माँ बेटा, या अगर आप पिता हैं और बच्चों के साथ छोड़ कर ये गई हैं तो ये तो बच्चों के साथ बढ़िया रह रहे हैं। ठीक है, मैं तो सोचती थी कि माँ के बिना कुछ चल नहीं पाएगा, भले माँ कैसी भी हों, लेकिन ये तो बढ़िया जी रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये सोचती हैं कि अरे यार, मैं तो सोचती थी कि मैं ही परिवार के ना होने पर या परिवार से संपर्क होने पर भी मैं ही इसके जीवन का आधार हूँ, मैं हट जाऊँ तो परिवार में ये बिल्कुल सूना सूना इसको लगेगा। लेकिन आप अपने पेरेंट के साथ बढ़िया रह रहे हैं। अगर आप मेल हैं या फीमेल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी विशेष। आपने इनको एहसास करा दिया है कि जीवन का एक पड़ाव आया था 5-6 साल, 6 साल, 7 साल, उसमें केवल आप मेरे जीवन में आए, बस उतना ही पीरियड था। उसके पहले भी मैं वही थी या वही था, और आगे में मैं वही हूँ और वही रहूँगा। बस तुम्हारा जो तौर तरीका मेरे साथ में रहा, उसने मुझे जीवन में बहुत मैच्योर बना दिया है, बहुत वाइज बना दिया है। और इमोशंस को और फीलिंग्स को प्लस जो यथार्थ है उसको कैसे मेंटेन करके चलना है, ये सब चीज़ इस व्यक्ति की वजह से ही आपने सीखी है। कुल मिला के इसे ऐसा लगता है, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनकी टॉक्सिसिटी को भी आपने पॉजिटिव वे में एक शिक्षा के रूप में लिया, और इनकी नकारात्मकता को, इनकी डेविलिश एनर्जी को, जो इनका अंधकार वाली जो टॉक्सिसिटी है, जो उसको आपने पॉजिटिविटी में बदला। उससे अपने जीवन में कैसे प्रकाश किया जा सकता है,
कैसे उसको अपने जीवन में ग्रोथ का साधन बनाया जा सकता है, उस बात पे आपने फोकस किया और आप बहुत सक्सेसफुल वे में अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं। तो अट्रैक्शन है इनको बहुत, गलतफहमियों का टूटना ये बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अटेंशन चाहते हैं, बहुत उतावले हैं अटेंशन के लिए, पर इनको आपसे मिल नहीं रही है। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।